अस्सलाम वालेकुम। बड़े लोगों और जेन्युइन सियासतदानों की बातें और शऊर आम लोगों से बहुत ज़्यादा होता है। मैं आपको एक तारीखी वाक़या बताता हूँ। जब 1998 में पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए तो पूरा मुल्क खुशियाँ के शादियाने बजा रहा था, हर बंदा खुश था। ऐसे में किसी ने वली खान बाबा से, एक साफ़ी ने पूछा कि जी, आप इस बात पे खुश हैं कि अब पाकिस्तान की सलामती की ज़मानत आ गई है एटम बम? वली खान बाबा ने कहा कि बिल्कुल नहीं। उसने कहा एटम बम कभी भी मुल्कों की सलामती की ज़मानत नहीं रही। अगर ये होती तो रूस के पास सबसे ज़्यादा एटम बम होते, वो कभी न टूटता। मुल्कों की सलामती की ज़मानत सिर्फ़ और सिर्फ मईशत है। अगर आपकी मईशत मज़बूत होगी तो आप खुद ही आपकी सलामती सिक्योर है। ये बात फिर उन्होंने ये मिसाल दी कि हमारे लाखों लोग ऐसे ममालिक में मजदूरी के लिए जाते हैं जिनके पास एटम बम नहीं है और उनकी मईशत मजबूत है। अगर हमारी मईशत मजबूत होगी तो मुल्क सलामत रहेगा। मुझे आज वली खान बाबा की बात याद आ रही है। उसको तकरीबन 35-40 साल हो गए हैं, और आज जब डॉलर का रेट इंतहाओं पे है, पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, हम एटमी मुल्क हैं लेकिन आटे की लाइनों में खड़े हैं, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, अवाम की ज़िंदगी मुश्किलात का शिकार है। तो ऐसे में एटम बम की वो तीवरी गलत साबित हो गई कि मुल्कों की सलामती के लिए एटम बम ज़रूरी है। मुल्कों की सलामती के लिए मईशत की मजबूती और कानून और इंसाफ की बालादस्ती ज़रूरी है। जब तक ये नहीं होगी तो हम दीवाने के ख्वाब देख रहे हैं। अल्लाह हमारे बाइख्तियार लोगों को अवाम की नुमाइंदों की तौहीन करने का जो सिलसिला है उसको बंद करने की तौफीक दे, और हकीकी अवामी लीडर के रास्ते रोकने की कोशिशों को ख़त्म करने के बग़ैर कभी भी पाकिस्तान मुस्तहकम नहीं होगा। सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।